और बड़े बड़े नशे जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। ध्यान दें, मैंने छापा है, नशा ये नाश कर देगा, नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। बंधुओं, सोचने की जरूरत है। दिन भर में शायद वो हमें लगता है 2 रुपए तो मिलता है, इसको तनिकी कहा जाता है। 2.5 रुपए को मिले। आप दिन भर में कितने खा जाते हैं? और बड़ी बात मैं नहीं कहता, और तमाम नशे हैं। और सोचें कि घर में या दोनों टाइम आप दोनों समय या दाल या सब्जी बनवा। तो मैं माताओं बहनों से चाहूंगा, अगर ये गृहिणी है ना, गृहिणी गृह की संचालक, ध्यान दें। और ये जो दुरुपयोग हो रहा है इस धन का, ये बच्चों को खिलाने में दिया जाए। पीते बाप देखते पूत और बन जाते हैं वही कपूत। ध्यान दें, आप कपूत बनाना चाहते हैं कि कपूत बनाना चाहते हैं। अगली पंक्ति मैंने दहेज के लिए जो आज दहेज, दान और दहेज में जमीन आसमान का अंतर है। दान वो स्वेच्छा से दिया जाता है और दहेज वो कर के रूप में वसूला जाता है। मैंने लिखा है, जो बेटे की कीमत मांगे, जो बेटे की कीमत मांगे, पिता नहीं व्यापारी है, उस घर में मत बेटी देना, वह तो अत्याचारी है, वह तो अत्याचारी है। अरे यह दहेज दानों का बाप, यह दहेज दानों का बाप मानवता का है अभिशाप। ये मानवता का अभिशाप है। हाँ, इतना जरूर, संबंध का शाब्दिक अर्थ है समानता का बंधन, समानता का बंधन। बड़े बात यह है, बेटी बेटे की शिक्षा समान हो, वर कन्या की शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य समान हो, सुंदरता समान हो और दोनों घरों का खान पान समान हो। संबंध वहां करना चाहिए, दहेज से बच जाएंगे। आगे चलते हैं, समझ चुकी स्वामी जी। हाँ, थोड़ा ज्यादा है नजर। अगर खर्चीली शादियां देख रहे हैं ना आप, जो व्यवस्था शहर से चली, अगर रोकना है बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी। कैसे? देखिए, हम आप भगते हैं गेस्ट हाउस को, हमारे आपकी बहुत बड़ी जगह है, हम आपके याद में रहते हैं, है ना। लेकिन शहर वालों के पास ना तो जगह है ना कार्यकर्ता है। उन्होंने अपनी व्यवस्था संभालने के लिए वो गेस्ट हाउस में पहुंचे, हम आप भी पहुंचते हैं और कम से कम 25,000 30,000 वहां दे के चले जाते हैं, है ना। इस तरह से बहुत बड़ी फिजूल खर्ची होती है, इसको रोकना चाहिए। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय तो समय की कमाई है। हाँ, आज अगली बात है बेटियों की शिक्षा। पढ़ें बेटियां, पढ़ें बेटियां, पढ़ें बेटियां और देश की उन्नति करें बेटियां। हाँ, बेटी बेटे की शिक्षा में कोई भेदभाव न रखें। अगला विधवा विवाह है। मैं नहीं कह रहा कि पहले स्वामी राम मोहन राय जी ने पहले से ऐसा कहा है, उनकी प्रति मैं दोहरा रहा हूं। जो होवे वाल विधवा उसको करिए निश्चित सधवा। अगला जिसको हम आप दे रहे कहते हैं, शास्त्रिक अर्थ वो है उसका संस्कार में, छोटा संस्कार जो है वो सीमंतोड़न, पुंसवन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, केश छेदन, यज्ञों को विवाह इत्यादि आखिरी अंत्येष्टि है। अंत्येष्टि अंत धनिष्ठ शाब्दिक अर्थ है अंत्येष्टि, आखिरी यज्ञ। और आखिरी यज्ञ वो है कि जब हम उस शरीर का ही सुहा करके चले जाते हैं। ध्यान से सज्जनों, मरणोपरांत उस मृतक जीव का उससे कोई संबंध नहीं रहता है। जो भी करते हैं हम अपनी आत्म शांति हेतु करते हैं और अपनी आत्म से शांति की व्यवस्था हमारे संत महापुरुषों ने यज्ञ की बताई है। शांति पाठ हमारे यज्ञ करवावें। और ये जो 13 का मैंने छापा है, अरे जवान बेटा मरा तो होता क्या है, जिस आंगन में तालिये की बाढ़ नहीं बजने लगता है, नहीं बोला। हाँ, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां बैठकर स्वाद जीव का तुमको कैसे आता। सोचने की जरूरत है बंधुओं। आगे मानवता की है यही पुकार, क्या कि मृत्यु भोज को दो उपकार, मृत्यु भोज करना नहीं।
नहीं चाहिए। अरे कन्या खिला दो, संत महापुरुषों को खिला दो, ठीक है। जो एक व्यवस्था हम आप तिरकोत्सव में करते हैं वो व्यवस्था तेरही में हो रही है, कहाँ की समझ आ रही है। ध्यान दें सज्जनों, वृक्षारोपण के लिए लिखा है, दान पुण्य जप तप किए तीरथ किए 1000 और वृक्षारोपण न किया तो सब किया धरा बेकार। धरती का श्रृंगार करना है सभी को, इस धरा का, मां वसुंधरा का। अगला, भावना मिट जाए मन से, कैसे मिटती है, क्या करने से? भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, क्या करना पड़ेगा? कामनाएं पूर्ण होंगे यज्ञ से नर नारी। इसमें थोड़ा ध्यान दें, यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ हमारा यहाँ पंच भौतिक शरीर जो है प्रकृति पंचभूतानी, प्रकृति के पंच भौतिक तत्वों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जहाँ अधम शरीरा। ध्यान दें, अच्छी वायु ग्रहण की, बिना वायु के जीवित तो नहीं रह सकते। खींचो श्वास ली, आत्म आनंद की अनुभूत होती है। और इसको जब गमन किया, वापस किया, तो ये इतनी दूषित हो गई कि शायद किसी के मुंह के सामने पड़े तो उसको पलटी हो जाएगी। क्या सिद्ध हुआ? अच्छा ग्रहण किया प्रकृति से और बदले में प्रदूषण फैला दिया। अच्छा भोजन ग्रहण किया, प्रदूषण फैला दिया। अच्छा जल ग्रहण किया, प्रदूषण फैला दिया। विज्ञान का मत क्या है? जब शुद्ध सुगंधित और पौष्टिक वस्तुएं चलती हुई दौड़ में जब छोड़ते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसकी कार्यक्षमता 70 गुने बढ़ जाती है, जो कि समस्त वायुमंडल में समाहित होती है और सभी जीवधारियों को श्वास क्रिया से प्राप्त होती है। यह विज्ञान का मत है, वेद का मत। ध्यान दें, हम प्रकृति के ऋणी हैं, वायु सेवन कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, तो जब बैंक से ऋण लेते हैं ना और समय से नहीं देते हैं तो आरसी होती है। तो आप भी आरसी तैयार करिए। कैसे? जब वेद मंत्रों के द्वारा हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए और शुद्ध सुगंधित पौष्टिक हवन सांकल्य जो हम अग्नि में डालते हैं तो 70 बार जो इस शरीर से, इस प्रकृति के पंच भौतिक शरीर से जो प्रदूषण फैला, एक आहुति में उसका दर अदा हो जाता है। इसलिए करते हैं यज्ञ। माताएं ध्यान से घर में भोजन बनाती हैं, मिष्टान भोजन जो भी बना हो, 5-7 आहुतियां प्रकृति की दे दो। प्रत्यक्ष देवता है, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, वातो देवता, यही वेद मंत्र हमारे कहते हैं। स्वाहा करते जाओ, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। अगला, सादा जीवन जियो भाई, ज्यादा पश्चिमी सभ्यता की ओर न भगो। सादा जीवन, उच्च विचार, इससे मिटते सभी विकार। जो महापुरुष हमारे बैठे हैं, जो नीति प्रीति से बने महान, ये सब लोग नीति प्रीति से बने महान, तो नित्य करें इनका सम्मान, नित्य करें इनका सम्मान। अब विशेष बात है चित्र की। चित्र और चरित्र, घर में चित्र लगाएं, जैसे आप चित्र लगाए ना, वो चरित्र बच्चों के वैसे ही चरित्र होंगे। आज हमें बड़ी खटका होती है, बड़ी चिंता हो जाती है। हर घर में वो क्रिकेट के खिलाड़ी और वो बम्बई वाले वो सब मिलते हैं। अब ना कहीं देवी न देवता न हनुमान जी चित्र नहीं मिलते हैं। तो चित्र ऐसे घर में लगाए जाए जिनको कुछ लगे, बच्चों को सीख मिले। और विशेष करके चित्र नहीं, चरित्र का ध्यान दें, उनके चरित्र का ध्यान दें। चरित्र की बात हमारे महापुरुषों ने की, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमातीया दिजा अक्षीणा वित्तमाक्षीणा व्रतस्थो हतो हता। तो उस भाषा में भी हमारे स्वामी जी कभी कभी कहा करते हैं, मनी इज लास्ट, धन गया तो कुछ नहीं गया, नथिंग इज लास्ट। और हेल्थ इज लास्ट, जब शरीर कुछ कमजोर पड़ा तो समथिंग इज लास्ट, कुछ गया जरूर चला गया, लेकिन करेक्टर इज लास्ट, सब कुछ चला गया। तो विशेष करके चरित्र की रक्षा करें। हमारे देश में हम अपने जैसे संत महापुरुष सीतादास जी, गीता गायत्री जैसी बाधाएं हुई, हमारे संत महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हुए चले और चरित्र का ध्यान करें, चित्र का नहीं।
जो चरित्र पर देते ध्यान वो बन जाते व्यक्ति। महान ये महान मूर्तियां बैठी हुई हैं। नैतिकता की हो जयकार और यदुवंशी की यही पुकार। नैतिकता की हो जयकार, यदुवंशी की यही पुकार। स्वामी जी थोड़ा कुछ और कह दूं क्या? रणमती हो तो सब लोग पीछे बैठे हैं और थोड़ा पीछे बैठने वालों को मैं नहीं कहता, हमारे गुरु जी कहा करते हैं, वही पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूँ। आगे कैसे लोग बैठते हैं, पीछे कैसे लोग बैठते हैं, मुझे पूरा न माने। मैं अब सबका जो है इसलिए आकांक्षी हूँ, सबका आशीर्वाद आपकी आकांक्षा करने से मैं ऐसा चाहता हूँ। कैसे लोग जिनको पता नहीं है उनको नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है। दाता वक्ता मुँह कढ़ा, दाता दानी वक्ता बोलने वाले, स्पष्ट कहने वाला, ज्ञानी गुणी प्रवीण और विद्वान सुघर सुसूरमा की नवयागे कीन। ये नौ व्यक्ति ऐसे है, पीछे नहीं थे तो आगे बैठे थे और पीछे कैसे बैठते वो न करता। लेकिन हाँ कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर दो। वो क्या है? इस देवी मैया के प्रांगण की, माता रानी के प्रांगण की ये शोभा अजब निराली है। फिर इतने पीछे क्यों बैठे हो?